पांडवों का अज्ञातवास के लिए सब ब्राह्मणों से विदा होना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब यक्ष के कहते ही सब पांडव खड़े हो गए तथा एक क्षण में ही उनकी सब भूख प्यास जाती रही। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आप कौन देव श्रेष्ठ हैं? आप यक्ष ही हैं, ऐसा तो मुझे मालूम नहीं होता। आप वसुओं में से, रुद्रों में से अथवा मर्तों में से तो कोई नहीं है। आप स्वयं देवराज इंद्र ही हैं। मेरे भाई तो 100-100, 1000-1000 वीरों से युद्ध करने वाले हैं। ऐसा तो मैंने कोई योद्धा नहीं देखा जिसने इन सभी को रणभूमि में गिरा दिया हो। अब जीवित होने पर भी इनकी इंद्रियां सुख की नींद सोकर उठे हुओं के समान स्वस्थ दिखाई देती हैं। सो आप हमारे कोई सुहृद हैं अथवा पिता हैं। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ। तुम्हें देखने के लिए ही यहाँ आया हूँ। यश, सत्य, धम, शौच, मृदुता, लज्जा, अचंचलता, दान, तप और ब्रह्मचर्य, ये सब मेरे शरीर हैं। तथा अहिंसा, समता, शांति, तप, शौच और अमत्सर, इन्हें तुम मेरा मार्ग समझो। तुम मुझे सदा ही प्रिय हो। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारी शम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान, इन 5 साधनों पर प्रीत है। तथा तुमने भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु, इन 6 दोषों को जीत लिया है। इनमें पहले 2 दोष आरंभ से ही रहते हैं, बीच के 2 तरुणावस्था आने पर होते हैं तथा अंतिम 2 दोष अंत समय पर आते हैं। तुम्हारा मंगल हो। मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। निष्पाप राजन, तुम्हारी समदृष्टि के कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अभीष्ट वर मांग लो। जो मेरे भक्त हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, पहला वर तो मैं यही मांगता हूँ कि जिस ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ को मृग लेकर भाग गया है, उसका अग्निहोत्र का लोप ना हो। यक्ष ने कहा, राजन, उस ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ को तो तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं ही मृग रूप से लेकर भाग गया था। वह मैं तुम्हें देता हूँ। तुम कोई दूसरा वर और मांग लो। युधिष्ठिर बोले, हम 12 वर्षों तक वन में रहे, अब 13वां वर्ष आ लगा है। अतः ऐसा वर दीजिए कि इसमें हमें कोई पहचान ना सके। यह सुनकर भगवान धर्म ने कहा, मैंने तुम्हें ये वर दिया। यद्यपि तुम पृथ्वी पर अपने इसी रूप से विचरोगे तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। तथा तुम में से जो जो जैसा चाहेगा वह वैसा वैसा ही रूप धारण कर सकेगा। इसके सिवा तुम एक तीसरा वर भी मांग लो। राजन, तुम मेरे पुत्र हो और विदुर ने भी मेरे ही अंश से जन्म लिया है। अतः मेरी दृष्टि में तुम दोनों ही समान हो। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप सनातन देवाधिदेव हैं। आप साक्षात आपके ही दर्शन हुए। इससे अब मेरे लिए क्या दुर्लभ है। तो भी आप मुझे जो वर देंगे वह मैं सिर आंखों पर दूंगा। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं लोभ, मोह और क्रोध को जीत सकूं। दान, तप और सत्य में सर्वदा मेरे मन की प्रवृत्ति हो। धर्मराज ने कहा, पांडु पुत्र, इन गुणों से तो तुम स्वभाव से ही संपन्न हो। आगे भी तुम्हारे कथनानुसार तुम में ये सब धर्म वर्तमान रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान धर्म अंतर्धान हो गए तथा सब पांडव साथ साथ आश्रम में लौट आए। वहां आकर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मण को उसकी अरणी दे दी। जो लोग इस श्रेष्ठ आख्यान को ध्यान में रखेंगे, उनके मन के अधर्म में, सुहृदों में, दूसरों का धन हरने में, पर स्त्री गमन में अथवा कृपणता में कभी प्रवृत्ति नहीं होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धर्मराज की आज्ञा पाकर सत्य पराक्रमी पांडव लोग अज्ञात रहने के लिए 13वें वर्ष में गुप्त रूप से रहे थे। वे सब बड़े नियम व्रत आदि का पालन करने वाले थे। एक दिन वे अपने प्रेमी वनवासी तपस्वियों के साथ बैठे थे। उस समय अज्ञातवास के लिए आज्ञा लेने के लिए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा,
मुनिगण, हम 12 वर्ष तक तरह तरह की कठिनाइयां सहते हुए वन में निवास करते रहे हैं। अब हमारे अज्ञातवास का 13वां वर्ष शेष है। इसमें हम छिपकर रहेंगे। आप हमें इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने हमारे पीछे गुप्तचर लगा दिए हैं तथा पूर्ववासी और सज्जनों को सचेत कर दिया है कि यदि हमें कोई आश्रय देगा तो उसके साथ कड़ाई का प्रहार किया जाएगा। अतः हमको किसी दूसरे राष्ट्र में जाना होगा। अतः आप हमें प्रसन्नता से अन्यत्र जाने की आज्ञा प्रदान करें। तब समस्त वेदवेत्ता मुनि और ऋषियों ने तथा यतियों ने उन्हें आशीर्वाद दिए और उनसे फिर भी भेंट होने की आशा रखकर वे अपने अपने आश्रमों को चले गए। फिर धौम्य के साथ 5 पांडव खड़े हुए और द्रौपदी के सहित वहां से चल दिए। एक कोस आकर वे दूसरे ही दिन से अज्ञातवास आरंभ करने के लिए आपस में सलाह करने के लिए बैठ गए।